हेलो दोस्तों, सोशल साइंस का आज एग्ज़ाम हो गया मैट्रिक का, जिसमें से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आया था। लेकिन शर्मा गेस ना वर्मा प्रेस कहीं से क्वेश्चन नहीं आया था ज़्यादा। कुछ परसेंट ही क्वेश्चन मिला और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किताब के अंदर से दिया गया था, जिसमें विद्यार्थियों को लिखने में दिक्कत हो गया और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा गलती बच्चा लोग बना करके आया भी है। ऐसा बात करने से हमको पता चला है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है जिसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। अब एक बार अपना क्वेश्चन क्या क्या बना के आए हैं वो देख लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, पहला नंबर था 19वीं शताब्दी के दौरान कौन से तकनीक बन करके उभरे जिससे यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन लाया। तो इसका आंसर 1 नंबर का आ जाता है आपका नंबर 3, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, फ्रांस में विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में विद्रोह हुआ था आपका जुलाई 1830 में। तो एक ऑप्शन नंबर क्या जाता है 3। ऐसे ही आगे देखिएगा तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, इसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो इनका आंसर इनमें से सभी चला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के कौन सा राज्य में था। इसका ऑप्शन नंबर 1 जाता है गुजरात। क्या जाता है गुजरात। ऐसे ही 5 नंबर देखिए, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था संवैधानिक व्यवस्था के कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था, जिसमें लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। तो इसके लिए होता आपका आलू का फसल, ठीक है। इसका एक बार कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा कि इसका आंसर ये भी जा सकता है और मक्का भी, लेकिन आंसर में आलू ही होगा, ठीक है। एक बार देख लेंगे इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें एक गुट में धुरी शक्ति मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थे। तो दूसरे खेमे में मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था। उनमें से कौन कौन से देश थे। तो इसमें थे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 3 जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1929 में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थे। तो इसमें उत्पादन, रोजगार, आय और व्यय, ये दोनों का आय और व्यापार, ये सभी आंसर जाता है। क्या जाता है इनमें से सभी। तो 8 का आंसर सभी हो जाता है। आगे देखिए 9 नंबर, बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता था। क्योंकि इसमें क्या था ना कि कपास की फसल नष्ट हो गई थी। इसी कारण से ये क्या था कि बुनकरों को कपास की समस्या था, उनसे इनको जूझना पड़ता था, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो इनका आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर, कपास और चीनी, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर कपास और चीनी होता, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो ये चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, चीन में। 12 नंबर देखिए, निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणोद कौन थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा का अत्याचार पर लिखा था। तो इसका ज्योति फुले हो जाता है, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर ए। ये किताब में दिया हुआ था, ये कहीं से गेस्ट पेपर से नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13, साम्यता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया, उनका नाम क्या है। नवीकरण और अनवीकरण। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आगे देखिए 14 नंबर, संसाधन के क्या है, अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया। तो इनमें से क्या जाता है, भूतापीय, ओजोन और क्या है, पर्यावरण। सभी का सभी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इसमें खाली स्थान है। तो इसका आंसर चल जाता है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो सबसे अच्छा इसका मूल्यवान माना जाता है, देखिए 16 नंबर का आंसर जाता है रक्षित वन। जो 16 था उसका क्या था, रक्षित वन। 17 नंबर में, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या जाता है, डी नंबर, ठीक है। 18 नंबर, मानव के आगमन के साथ जो फसल बोई जाती है वो निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर 1 होता है खरीफ। ऐसे ही 19 नंबर देखिए, पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है पवन ऊर्जा, और ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर
20 नंबर क्वेश्चन का जल और उर्वरकता के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है? इसका ऑप्शन नंबर क्या जाता है? इनमें से सभी। इस तरह देखिए 21 नंबर औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका आंसर क्या जाता है आपका? बी नंबर, 2 नंबर, लौह अयस्क। ठीक है। देखिए 22 नंबर निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो इसका आंसर जाता है क्या? 1 नंबर। ठीक है। देखिए वायु प्रदूषण, 23 नंबर, वायु प्रदूषण निम्न में से किस प्रकार अपना दुष्प्रभाव डालती है? तो इसमें से क्या जाता है? इनमें से सभी। देखिएगा जहाँ पे इनमें से सभी है उसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा जगह इनमें से सभी ही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए 24 नंबर। ठीक है। 24 नंबर क्या है? बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादातर समृद्ध और ताकतवर थे? इसका 1 नंबर जाता है क्या? ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 25 नंबर, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था तो किन किन बातों को जोड़ दिया गया था? तो इसका क्या जाता है? इनमें से सभी आंसर। ठीक है। सब पढ़ के ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहते इसलिए नहीं पढ़ रहे। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा बाद में। 26 नंबर में क्या निम्न में से कौन सा कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अंकुश रखता है? तो अंकुश लगाने का काम करता है ये न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर 3 आंसर होता है। ठीक है। पोखरण जहां भारत के 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किया वो भारत के किस राज्य में स्थित? तो ये 1 नंबर जाता है राजस्थान आंसर हो जाता है। 28 नंबर सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पर? जन्म। जैसे जन्म लेते हैं हम लोग समाज में चले जाते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? 3। वैसे सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं, एक तो सांप्रदायिकता कहते हैं। इसका अगर गलती होगा तो एक बार देख लेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमको उससे पता नहीं चल रहा है इसका। ठीक है। तो 3 नंबर अगर गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में हम पिनअप कर देंगे। ठीक है। 31 नंबर निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है। राष्ट्रीय आय को या कुल आय को? तो इसका आंसर आपका चला जाता क्या? प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है। आगे है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस पर आधारित होते हैं? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो आपका आधारित होते हैं तो होते हैं नंबर 2, क्या है? उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो 1 नंबर होता है तृतीय क्षेत्र। ठीक है। वैसे 34 निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोजन की जरूरत को खत्म कर देता है? तो कौन? मुद्रा। 1 नंबर आंसर जाता है। 35 नंबर सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती जहां इनमें से सभी क्या था? बाजार, कम लागत पर श्रमिक, उत्पादन के कारक, ये सारा का सारा सही रहता तो डी नंबर आपका आंसर चला जाता। ठीक है। 36 नंबर विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सा सहायक होता? तो विदेशी व्यापार। 1960 के दशक में व्यवस्थापित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किस कारणों से हुआ था? इनमें से सभी। 38 नंबर का संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया जा सकता है? तो ये है सख्ती और प्रभावी, ये नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा, संवैधानिक और अप्रभावी। ठीक है। 29 नंबर अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था पर आधारित है? ये वर्ण व्यवस्था हो जाता है। ठीक है। 40 और अंतिम क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जाता है। तो इस प्रकार से आपको अगर कुछ एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन अगर कहीं गलती हो गया है तो उसका कमेंट में हम नीचे उसको सुधार करके लिख देंगे। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये आप बता दीजिए। अगर इस तरह का सबसे पहले सॉल्यूशन आपको चाहिए तो बिंदास पढ़ाई को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, आपको सब वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।